नमस्कार दोस्तों। हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे जो कि पुराने वर्षों में आईएएस और पीसीएस में आदि परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो अभी तक हमने 2 पार्ट देखा है, आज हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है। अब ये प्रश्न समझ लीजिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि कई बार अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है और ये आईएएस प्री में भी देखिए पूछा गया है। तो लिखा है स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। तो मई 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। ठीक है, यानी स्वराज पार्टी के तहत जो है सर्वप्रथम एक संविधान सभा की, निर्वाचित संविधान सभा की मांग की गई 1934 में। देखेंगे आगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो पहला है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो सत्य नहीं है पूछ रहा है, ध्यान देंगे, नहीं है। तो इसमें जो है हो जाएगी वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो बिल्कुल वह आधारित थी, यानी एक गलत हो जाएगा और जो गलत है वही सही है। ठीक है, यानी कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी तो आधारित थी, है ना। तो यानी एक हो गया। और कह रहा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी नहीं सही है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। ठीक है ना, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा। वह बहुदलीय निकाय थी, ये ठीक है। और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। कई समितियां बनाई गई थी, है ना, ये संविधान सभा में, जैसे प्रारूप समिति वगैरह, इस तरीके से। तो यानी 3 और 4 ठीक है, 1 और 2 ठीक नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो 1 और 2 सत्य नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, यानी पहला ही देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। गलत कथन निकालना है, गलत कथन। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही बात है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर किया गया, ये नहीं सही है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर नहीं किया गया था। अगला देख लेते हैं। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ये भी सही था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी नहीं ठीक होगा, यानी कि उत्तर सी हो जाएगा जो है यहाँ पर, है ना। कह रहा कौन सा गलत कथन है, तो इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। इसकी व्याख्या देख लेंगे थोड़ी सी। तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, ठीक है ना, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। तो ये याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति तैयार करने सभा को सदस्यों को, ठीक है ना, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा जो है चुना गया था, ठीक है ना। प्रारूप समिति जो थी वो उसको, उसमें जो है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था सभी को। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए, ना
ये गलत होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए, ये भी गलत होगा। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए, ये सही है। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सबसे ज़्यादा सही होगा, तो उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। कह रहा है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? तो सीधे जनता द्वारा हुआ, नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, गलत। भारतीय राज्य शासकों द्वारा नामांकित, सही गलत है ये भी। और प्रांतीय सभाओं द्वारा, अभी देखिए ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन किया है बहुत बड़ा सा, तो ऑप्शन डी ठीक है। प्रांतीय सभाओं के द्वारा जो है अलग अलग प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान सभा के चुने स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या एस राधाकृष्णन। तो जो है इसमें अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी रूप से चुने गए। ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपके स्थायी अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। इसकी व्याख्या थोड़ी सी देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि इसकी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? कह रहा है भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, स्थायी अब अध्यक्ष पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हो जाएगा। अगर यहाँ अस्थायी अध्यक्ष पूछता तो ये हो जाते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है ना। और स्थायी हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पर केवल अब ऑप्शन में कुछ नहीं है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे, क्योंकि ये स्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे, सॉरी। ठीक है ना, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप कैसे बनाया जाएगा, जो है प्रारूप क्या होगा संविधान का, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार आपको पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए, आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।